हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस। बेटा जो हमारी जो लास्ट क्लासेस जो थी उस लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में डिस्कस किया था और उसकी न्यूमेरिकल हम लोगों ने की हुई है। और दूसरी चीज हमने जो रिफ्रैक्शन जो पढ़ा था अब तक वो थ्रू द ग्लास स्लैब के पढ़ा था। थ्रू द किसके पढ़ा था बेटा? ग्लास स्लैब के पढ़ा था। और थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो हमने रिफ्रैक्शन देखा था वहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी कि जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और या मान लीजिए मैं इस पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हूं। क्या इंसिडेंट करता हूं बेटा? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता हूं। तो जब रे ऑफ लाइट रेसिडेंशियल में जाती है तो वो कहां की तरफ बेंड होती है बेटा? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। और जब वो अगेन रेयर मीडियम में आती है तो इस वाले सरफेस से उसका अगेन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और वो कहां की तरफ होता है डियर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ। मतलब रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल और डेंसर टू रेयर कहां की तरफ होता है डियर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज हमने सीखी थी। और मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं थ्रू द ग्लास स्लैब के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द सेकंड सरफेस जो हमारी जो लाइट जो होती है, हमारी जो इमर्जेंट जो लाइट जो होती है, जो हमारी जो लाइट जो इमर्ज होती है अगेन सेम मीडियम के अंदर, तो वो जो लाइट जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो हमारी ना तो कन्वर्ज होती है और ना ही वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा डाइवर्ज होती। क्योंकि इससे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस सरफेस जो हमारी जो इमर्जेंट जो लाइट जो होती है वो बिकम्स पैरेलल होती है किसके? ओरिजिनल इंसिडेंट लाइट के, ठीक है। जिसके कारण जो भी हमारी इमर्जेंट लाइट जो निकलती है वो हमारी ओरिजिनल जो इंसिडेंट जो लाइट है उसके क्या रहती है? उसके पैरेलल होती है। और कैसी डायरेक्शन के अंदर होती है डियर स्टूडेंट? सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थ्रू द रिफ्रैक्शन by the rectangular glass slab we cannot converge or diverge the light। तो बेटा आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मेरे पास में कॉनकेव क्या था डियर स्टूडेंट्स? मिरर था, कॉनकेव मिरर था, ठीक है। दूसरा मेरे पास में क्या था डियर स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। तो मैंने क्या वहां पर क्या हमने स्टडी करी थी कि जब हम कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब उन पर हम इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रे ऑफ लाइट जो होती हैं वो हमारी कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और अगर हम इस सच टाइप ऑफ मिरर पर लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो हमारी जो लाइट जो होती है डियर स्टूडेंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही थी डियर स्टूडेंट्स? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था वो जो रे ऑफ द लाइट जो थी वो हमारी क्या हो रही थी डियर स्टूडेंट्स? डाइवर्ज हो रही थी बिहाइंड द मिरर। तो आज की जो क्लास का जो मोटिव है वो ये हमारा है कि हमने रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लाइट का कन्वर्जेंस पढ़ चुके हैं और लाइट का डाइवर्जेंस पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लासेस में हम ये देखेंगे कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होता है, लाइट का अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू द ऐसे सच टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कराएं कि जो हमारी जो लाइट है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज हो जाए, तो हमने कहा है ऐसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कराया जाए। तो ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्लास होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम ग्लास की एक स्पेशल एक अरेंजमेंट बनाएंगे, वो किस टाइप्स के हमारे ग्लास होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने देखेंगे जब हमारे स्पेशल टाइप के हम ग्लास बाउंड करते हैं एक दूसरे के साथ में तो हमारे पास में ऐसा ऑब्जेक्ट
एक ऐसा पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास तैयार होता है जिससे हम लाइट को कन्वर्ज भी कर सकते हैं और क्या भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जो मतलब लाइट को कन्वर्ज भी करे और डाइवर्ज भी करे, तो सच टाइप ऑफ ग्लासेस को हम कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे उनको हम, लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब आप लोगों को आज की क्लासेस में लेंस के बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली में लेंस क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, लेंस बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले नेसेसरी थिंग्स है बेटा, क्या है, क्या यूज करते हैं हम, स्फेरिकल ग्लास यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या यूज करते हैं, स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, और स्फेरिकल जो ग्लास है उनमें हमें कितने की नीड होती है डियर स्टूडेंट्स, मतलब 2 स्फेरिकल सरफेस हमें चाहिए होंगे। 2 स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करेंगे ग्लास बनाने में। और तीसरी चीज हम जो करेंगे उनको हम बाउंड करेंगे, बाउंड द 2 स्फेरिकल सरफेस, 2 स्फेरिकल सरफेस ऑफ किसके बेटा, ऑफ स्फेरिकल ग्लास। तो ग्लास, स्फेरिकल ग्लास के हम क्या लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 स्फेरिकल सरफेस लेंगे और उनको हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बाउंड करेंगे। तो हमें पर्टिकुलरली जो हमें जो एक ग्लास जो मिलेगा, जो हमें एक नया ग्लास जो मिलेगा उसे हम कॉल करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करा मैंने कंसीडर करा कि ये मेरे पास में, मान लीजिए कि मैंने एक यहां पर एक स्फेरिकल ये ग्लास ले लिया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। और इस स्फेरिकल ग्लास का मैंने एक ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कट कर लिया, जैसे दैट इज मान लो C और ये क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, D। मैंने कंसीडर कर लिया, इसका ये पार्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, फर्स्ट स्फेरिकल ग्लास का। मैंने एक सेकंड स्फेरिकल ग्लास ले ली डियर स्टूडेंट्स, सेकंड स्फेरिकल ग्लास ले लिया। तो सेकंड स्फेरिकल ग्लास मैंने यहां से सेकंड स्फेरिकल ग्लास का मैंने यहां से कट कर लिया, दैट इज P और Q। तो मैंने स्फेरिकल ग्लास के 2 स्फेरिकल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिए। ठीक है, और इनको मैंने एक ये मेरे पास में बना C और क्या बना, D बना। और एक मेरे पास में कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास में कौन सा है, P और क्या है डियर स्टूडेंट्स, Q है। अगर मैं इस फर्स्ट और सेकंड 2 स्फेरिकल सरफेस है, और 2 स्फेरिकल सरफेस किसके हैं डियर स्टूडेंट्स, किसके हैं डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल ग्लास के हैं। अगर मान लो मैं इनको इस तरीके से कंबाइन करा दूं, इस तरीके से मैं इनको क्या करा दूं बेटा, कंबाइन करा दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास में P था और ये क्या था हमारा Q। और ये वाला कौन सा था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, ये वाला कौन सा है डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में, C और D। तो बेटा मेरे पास में एक पर्टिकुलर एक ग्लास मिलेगा, ये जो ग्लास जो होगा इसका ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो कर्वेचर है, ये वाला कर्वेचर कैसा है डियर स्टूडेंट्स, जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। लाइट का रिफ्रैक्शन कितने सरफेस से होगा लेंस के अंदर, 2 से होगा। एक तो लाइट का रिफ्रैक्शन PQ सरफेस से होगा और एक लाइट का रिफ्रैक्शन कहां से होगा डियर स्टूडेंट्स, CD सरफेस से होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इन दोनों ग्लासेस को, अगर मैं ये 2 स्फेरिकल ग्लासेस हैं, अगर इन दोनों स्फेरिकल ग्लासेस को मैं इस तरीके से मैं अगर इनको अरेंजमेंट कर लूं, मान लो ये मेरे पास में क्या था डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए मेरे पास में ये था स्फेरिकल ग्लास P और Q, और दूसरा मैंने स्फेरिकल ग्लास ले लिया
सी डी। और इन स्फेरिकल ग्लास को मैंने इस तरीके से इन सच ए वे दैट मैंने उनको क्या करा लिया डियर स्टूडेंट्स, कंबाइन करा लिया, बाउंड कर लिया। तो मेरे पास में एक पर्टिकुलरली एक नए वे में मुझे एक टू स्फेरिकल ग्लास की अरेंजमेंट मिल जाएगी, एक मिलेगा ये, और एक मेरे पास में कौन सा मिलेगा बेटा, एक मेरे पास में मिलेगा इस तरीके का मेरे पास में ग्लास मिलेगा। ठीक है, जब हम टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ स्फेरिकल ग्लास को जब हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास में क्या डियर स्टूडेंट्स क्या बनेंगे, मेरे पास में डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, टू कॉम्बिनेशंस मुझे मिलेंगे। इसका मतलब मैं इन टू स्फेरिकल ग्लास को इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूं कि वो कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स, मिडिल में कैसे होंगे, मिडिल में से कैसे होंगे डियर स्टूडेंट्स, मिडिल में वो होंगे कैसे, थिन होंगे। बट वो एजेस जो होंगे, उसके एजेस जो होंगे, ये मिडिल है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मिडिल है, और ये इसके क्या है डियर स्टूडेंट्स, एजेस हैं। तो एजेस से ये कैसा हो गया है डियर स्टूडेंट्स, एजेस से अगर मैं देखूंगा तो एजेस से कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और मिडिल से मैं इसको देखूंगा तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये थिन मिलेगा। अगर मैं इस जो मैंने टू स्फेरिकल सरफेस, टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सरफेस जो मैंने बाउंड किए हैं इन सच ए वे में, तो मुझे क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर इसकी मिडिल देखूंगा, अगर मैं इसको मिडिल को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये मिडिल मुझे कैसा मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, मिडिल मुझे कैसा मिलेगा, मुझे मिडिल मिलेगा कैसा डियर स्टूडेंट्स, मुझे थिक मिलेगा। और जब मैं इसके एजेस को देखूंगा तो मुझे एजेस कैसे मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, थिन मिलेंगे। या मैं कह सकते हैं कि जब मैंने इस वाले लेंस को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये वाला जो होगा, जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, ये मिडिल में से मुझे ये दिखेगा डिप्रेस्ड दिखेगा, मतलब दबाव में आएगा, मतलब उस थिन है तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेस हो चुका है, डिप्रेस है वो। और यहां से वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, यहां से वो कैसा लगेगा आप लोगों को, जब हम मिडिल में से देखोगे तो ये लगेगा आप लोगों को बल्गिंग आउटवर्ड्स मिलेगा। और जब हम इसको देख लेंगे तो इसको हम ये भी देख सकते हैं, डिप्रेस्ड को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमें कैसा दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, बल्गिंग कैसा दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स की तरह दिखेगा। मैं आप लोगों को पहले ये चीज डिफाइन कर चुका हूं कि जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होगा इस वाले सरफेस से होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन जो होगा, ये जो सरफेस है, ये वाले जो सरफेस जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे वाले सरफेसों को हम पहले ही कॉल कर चुके हैं कि सरफेस जो है ना, जैसे स्पून होती है, क्या होती है, स्पून होती है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक स्पून है, तो स्पून के अंदर दो सरफेसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। ये वाला सरफेस तो होता है डियर स्टूडेंट्स, इस वाले सरफेस को तो हम बोलते हैं, ये वाला साइड का जो सरफेस है इधर साइड का, इस वाले सरफेस को तो हम डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस वाले को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। अब ध्यान से देखना इस चीज को, लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होगा इस वाले लेंस में वो कौन से सरफेस से होगा डियर स्टूडेंट्स, बल्गिंग आउटवर्ड है ये, और ये भी कैसा है, बल्गिंग आउटवर्ड वाला है ये सरफेस। तो बल्गिंग आउटवर्ड वाला जो सरफेस जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होगा इस वाले लेंस के अंदर, रिफ्रैक्शन मैं यहां लिखूंगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कौन से सरफेस से डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। ठीक है, और अगर मैं इस वाले में बात करूं तो यहां क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले में बात करूंगा तो मैं इसको कहूंगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए। ये वाला सरफेस कौन सा होता है, इधर वाले सरफेस को, जो बेंट इनवर्ड वाला जो सरफेस जो होता है, ये कौन सा है,
बल्गिंग आउटवर्ड है, ठीक है। और इस वाले को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस वाले को हम बोलते हैं बल्गिंग इनवर्ड, बल्गिंग इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड है। बेंड हो रहा है, बेंट इन सरफेस भी बोल सकते हैं इसको, बेंट इन सरफेस। पर ये सरफेस कैसा है, ये बेंट इन सरफेस है और ये बल्गिंग आउटवर्ड सरफेस है। तो बेंट इन सरफेस को हम कौन सा सरफेस बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे इस वाले जो लेंस है इससे रिफ्रैक्शन जो होगा वो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव सरफेस होगा। और इसमें जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कौन से होगा डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। तो ऐसी अरेंजमेंट को, अब देखो एक चीज ध्यान से, इसका जो कर्वेचर है और इसका ये जो कर्वेचर है, ठीक है, कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर है वो कैसा है, बल्गिंग इनवर्ड सरफेस है, और इसका जो कर्वेचर है वो कैसा है डियर स्टूडेंट्स, बल्गिंग आउटवर्ड है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉनकेव सरफेस, ऐसे लेंसेज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लेंसेज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लेंसेज को हम कंसीडर करेंगे कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और जहां रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से होगा ऐसे लेंसेज को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को ये चीज बताई है कि बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू द जब हम लेंस पढ़ेंगे तो हमारे पास में उस लेंस को समझने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है, स्फेरिकल ग्लास का 2 स्फेरिकल सरफेस होने चाहिए, और उन 2 स्फेरिकल सरफेस वो किस तरीके से बाउंड है उस स्फेरिकल ग्लासेस के। ये हमारे 2 तरीके की बाउंडिंग हो सकती है। 2 तरीके की बाउंडिंग मतलब मान लो मैंने एक स्फेरिकल ग्लास ले लिया, एक स्फेरिकल ग्लास मैंने ये ले लिया। अब इस स्फेरिकल ग्लास का मैंने ये स्फेरिकल सरफेस CD ले लिया और इस मैंने स्फेरिकल ग्लास का एक स्फेरिकल सरफेस कौन सा ले लिया डियर स्टूडेंट्स, PQ ले लिया। अब CD और PQ सरफेस को मैंने इस तरीके से बाउंड करा, इस तरीके से बाउंड करा कि उनके अंदर मुझे एक क्या क्या डिफरेंस मिले, क्या क्या मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिली उस लेंस उस अरेंजमेंट की, PQ और CD की, जो क्या है हमारे 2 स्फेरिकल सरफेस हैं, किसके, स्फेरिकल ग्लास के। क्या कैरेक्टरिस्टिक मिली, एजिस से कैसे हैं, थिन है, और मिडिल से कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, थिक हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऐसे सरफेस से किससे होगा, कॉन्वेक्स सरफेस से होगा। तो ऐसे लेंसेज को हम कंसीडर करेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और मैंने CD और PQ को इस तरीके से बाउंड करा ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास के 2 स्फेरिकल सरफेस को कि वो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आई उसको बाउंडिंग करने की क्या क्या आई हमारे पास में, एजिस से कैसा हो गया, थिक हो गया, और मिडिल से कैसा हो गया डियर स्टूडेंट्स, थिन हो गया। तो रिफ्रैक्शन जो होगा इस वाले सरफेस के अंदर कॉनकेव सरफेस से होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इनको बाउंड करने के लिए, इनको बनाने के लिए मैं स्फेरिकल ग्लास का यूज कर रहा हूं। और जो ग्लासेस जो होते हैं वो लाइट का डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो जो हमारे जो लेंसेज जो होंगे चाहे रिफ्रैक्शन कॉनकेव सरफेस से हो चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस से हो, इट मींस चाहे हमारा कॉनकेव लेंस हो चाहे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो, वो बेसिकली मेड होते हैं किसके, स्फेरिकल ग्लासेस के। 2 स्फेरिकल ग्लासेस के सरफेस को बाउंड करके वो बनाए जाते हैं। और ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेंसेज में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई है कि आप लोगों से पूछा जाए कि कॉनकेव लेंस कौन सा है, तो कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जिसका मिडिल कैसा होगा, थिन होगा या डिप्रेस्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स। या हम ये बोलेंगे कि वो एजिस से कैसा होगा, थिक होगा, और मिडिल से थिन होगा। और रिफ्रैक्शन कहां से होगा, कॉनकेव सरफेस से होगा। और जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसकी क्या पहचान होगी, जब उसको आप टच करोगे तो मिडिल में कैसा मिलेगा आपको,
थिक मिलेगा, और जब एजिस से आप लोग उसको देखोगे तो वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, थिन होगा। कैसा होगा, थिन होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इस क्लासेस के अंदर की लेंस हमारे टू टाइप्स के हैं, कॉनकेव लेंस और डियर स्टूडेंट्स कौन से हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको एक्चुअली में हम जो बोलते हैं ना बाई कॉनकेव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इनको हम, बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस। तो बाई वर्ड यूज क्यों करते हैं, बी आई, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। तो ये बाई वर्ड क्यों यूज करते हैं, बाई वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहां पर हम जो टू स्फेरिकल जो सरफेस जो लेते हैं वो स्फेरिकल ग्लास के हैं और टू स्फेरिकल सरफेस यूज होते हैं स्फेरिकल ग्लासेस के, इसलिए वो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, टाइम कितना हुआ, 21। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने अब आपको बताया है कि हमारे लेंस टू टाइप्स के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है। बंद करो।